हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं बेसिक मैथमेटिक्स का क्लास। और आज का जो टॉपिक हमारा ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर नंबर 2। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था कंसेप्ट ऑफ राइट एंगल, कंसेप्ट ऑफ सर्किल और कुछ ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक फंक्शन सॉल्व किए थे हम लोग। और आज हम उसी बेसिक फंक्शन का ग्राफ डिस्कस करने जा रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ओके, तो नाउ लेट अस स्टार्ट टुडे क्लास ग्राफ। हमने यहाँ पे एक फंक्शन लिया साइन थीटा, y इक्वल टू साइन थीटा। इसका हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, किस तरह ग्राफ बनेगा। ओके, तो आप इसे इस तरह भी लिख सकते हो, y इक्वल टू साइन थीटा। ये क्या है आपका, y इज फंक्शन ऑफ थीटा, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा, ये भी लिख सकते हो। देन हमारा थीटा क्या है, इंडिपेंडेंट टर्म है। थीटा क्या है, इंडिपेंडेंट टर्म है। और आपका y क्या है, डिपेंडेंट टर्म है। अब हम लोग समझते हैं क्या होता है डिपेंडेंट और क्या होता है इंडिपेंडेंट। ये दोनों टर्म को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखो थीटा का वैल्यू इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट मीन्स स्वतंत्र है। y डिपेंड है, डिपेंड मीन्स निर्भर कर रहा है, किसी पे निर्भर कर रहा है। ये क्या है, फ्री है, थीटा फ्री है, कुछ भी वैल्यू आप ले सकते हो। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, कोई भी वैल्यू थीटा ले सकते हो। और y इस पर डिपेंड करेगा। अगर थीटा का वैल्यू 0 लो तो साइन 0 क्या हो जाएगा आपका, साइन 0 0 होता है। देन y का वैल्यू 0 आ जाएगा। अगर आप थीटा का वैल्यू 90 डिग्री ले रहे हो तो साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। देन y का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ से क्लियर पता चल रहा है y किस पे डिपेंड है, थीटा पे डिपेंड है। वो अपना वैल्यू नहीं ले सकता है, y अपना वैल्यू नहीं ले सकता, किसी पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड है, तो थीटा पे डिपेंड है। और थीटा क्या है, फ्री है, फ्रीली मूव कर रहा है, वो कोई भी वैल्यू यहाँ पे ले सकता है। ओके, नाउ अब y और इक्वल टू साइन थीटा। अब हम क्या करते हैं, ये जो फंक्शन है y इज फंक्शन ऑफ थीटा, y को हम ये वाला हम y ग्राफ बना रहे हैं, y का एक्सिस है और ये जनरली आप लोग x एक्सिस बोल रहे हैं, तो हम इसे थीटा एक्सिस ले रहे हैं। ओके, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1, ये वैल्यू जो है 0 से यहाँ तक +1 और यहाँ से -1, यहाँ से लेके यहाँ तक π/2। π/2 क्या है, रेडियन में है, डिग्री में अगर लिखोगे तो क्या होगा 90 डिग्री, यहाँ तक 180 डिग्री पाई रेडियन में, यहाँ पे 270 डिग्री इन रेडियन, 3π/2, ये आपका क्या है 360 डिग्री। अब इसका हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं। नाउ y इक्वल टू आपके क्या है, साइन थीटा। अब थीटा का वैल्यू हम क्या करेंगे, 0 डिग्री लेंगे। ये y इक्वल टू थीटा इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू साइन 0। साइन 0 क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। अगेन आप यहाँ पे देख रहे हो कि थीटा का वैल्यू अगर आपने 0 लिया, देन y का वैल्यू क्या आपका आ रहा है, y का वैल्यू 0 आ रहा है। अगर आपने थीटा का वैल्यू 90 डिग्री लिया या इन रेडियन में कहो तो क्या होगा, π/2, देन साइन π/2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी y का वैल्यू 1 आ रहा है, किस वैल्यू पे, थीटा के 90 वैल्यू पे। अगर थीटा का वैल्यू 180 लोगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, y इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर थीटा का वैल्यू 270 लो, अगर रेडियन में लेना हो तो 3π/2, देन आपका y का वैल्यू क्या होगा, -1 हो जाएगा। y इक्वल टू साइन 270 डिग्री इक्वल टू -1। अगेन अगर आप थीटा का वैल्यू 360 डिग्री ले रहे हो या रेडियन में बोलो तो 2π, देन y 360 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। y इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब देखो थीटा का वैल्यू 0 लेने पे आपका y का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हम यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं, ये रहा, ये 0 पे, ठीक है। y का वैल्यू 0 है, कब, थीटा का वैल्यू 0 लेने पे। थीटा का वैल्यू अगर 90 लोगे, यहाँ पे अब आ रहे हैं 90 ले रहे हैं, देन y का वैल्यू क्या हो रहा है, y का वैल्यू क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। तो हम ये रहा 1 यहाँ पे, क्लियर, यहाँ पे डॉट किया। अगेन अब थीटा का वैल्यू 180 डिग्री ले रहे हो, देन y का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। थीटा का वैल्यू देखो, ये रहा थीटा, थीटा का वैल्यू आपने 180 लिया इन रेडियन पाई, तो y का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हम यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। अगेन थीटा का वैल्यू 270 डिग्री लो, 270 या इन रेडियन में कहो तो क्या है 3π/2, देन y का वैल्यू क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, ये रहा -1। तो -1 देखो आपका कहाँ, यहाँ पे है, यहाँ पे इस तरह यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे डॉट आएगा। अगेन 2π पे क्या आ रहा है, 360 पे क्या आ रहा है, y इक्वल टू 0। अगर थीटा का वैल्यू 360 डिग्री लो, देन आपका y का वैल्यू 0 आ रहा है, तो यहीं इसी लाइन पे रह जाएगा 0। अब हम क्या करेंगे, इसे
मिला देंगे। तो कैसे मिलेगा, यहाँ से गया यहाँ, यहाँ से गया यहाँ, यहाँ से गया यहाँ, इस तरह। तो ये आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। इस तरह स्ट्रेट लाइन अगर चाहो इस तरह मिलाना तो ये गलत हो जाएगा। अब क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट करेंगे, सर ये गलत क्यों होगा, ये गलत क्यों होगा, स्ट्रेट अगर हम मिलाए तो गलत क्यों होगा, क्या रीज़न है इसके पीछे, इसके पीछे रीज़न क्या है। ग्राफ में तो आप लोग इसी तरह ड्रॉ करते हो ना, यहाँ पे डॉट डॉट लगाए और इस तरह स्केच कर दिया, क्यों नहीं होगा, बिकॉज आपका जो साइन थीटा ये जो फंक्शन है, ये कौन सा फंक्शन है, साइन थीटा आपका पोलिनोमिलियन फंक्शन है। क्या है, पोलिनोमिलियन फंक्शन है, अच्छे से आप लोग मेमोराइज कर ले। सो इसका ग्राफ जो होगा कर्व होगा। क्यों कर्व हो रहा है, बिकॉज आपका जो फंक्शन आपने लिया है साइन थीटा वो क्या है, पोलिनोमिलियल है। इसी तरह कॉस थीटा भी होगा आपका, टैन थीटा भी पोलिनोमियल होगा। देन इसका ग्राफ इस तरह कर्व होगा, क्या होगा, कर्व होगा। इस तरह यहाँ पे ऐसे जाएगा, अगेन इस तरह जाएगा, अगेन इस तरह जाएगा, अगेन इस तरह जाएगा, कंप्लीट हो गया ग्राफ। अगर और भी ज़्यादा वैल्यू लोगे तो इस तरह बनते जाएगा। अब देखो ये यहाँ से चला यहाँ तक हाफ साइकिल, यहाँ से चला यहाँ तक फुल साइकिल होगा, इसको उठा के यहाँ पे ले आओ, फुल साइकिल हो गया, एक सर्किल कंप्लीट हो गया। तो आप कह सकते हैं ये कंप्लीट एक टाइम पीरियड हुआ। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, यहाँ से मूव किया, यहाँ पे आके कंप्लीट यहाँ पे आ गया, या कहीं से आपने चला ऐसे 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 आके फिर यहाँ पे आ गया, तो आपका ये फुल टाइम पीरियड हुआ। तो यहाँ पे भी देखो इस लाइन से चले थे थीटा से और इस तरह आया, फिर यहीं पे आप इसी लाइन पे आ गए, तो यहाँ पे कर सकते हो टाइम पीरियड। तो आप ये भी कर सकते हो जो साइन थीटा ये कंप्लीट एक टाइम पीरियड है। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आप क्वेश्चन बना लो, y इक्वल टू कॉस थीटा का ग्राफ ड्रॉ करो, y इक्वल टू टैन थीटा का आप ग्राफ ड्रॉ करोगे। ठीक है, थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं। कॉस का थीटा का वैल्यू 0 लोगे, थीटा का वैल्यू अगर 0 लोगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आएगा। तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा और क्या होगा, कर्व होगा, इस तरह बनेगा। ओके, टैन थीटा का क्या होगा, टैन 0 होता है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा और 90 पे क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो कुछ इस तरह ऐसे बनेगा, हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। आप देख रहे हो 0 से कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी तक टैन थीटा का जा रहा है। क्लियर, आप लोगों का ग्राफ क्लियर हो गया। तो अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला डिस्कस करने जा रहे हैं। ये फार्मूला और ये वाली फार्मूला हम इसे स्टार मार्क करते हैं, 5 स्टार इसे दे रहे हैं। इसी फार्मूला से आपका सारा ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला यहाँ से बन जाएगा। आपको ये याद रखना है और ये वाली फार्मूला याद रखना है। ओके, तो क्या है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए। अगर ये माइनस में रहे साइन ए माइनस बी, देन सेम रहेगा, सेम थिंग, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन बी इंटू कॉस ए। बस यहाँ पे क्या होगा, माइनस हो जाएगा। आपको ये याद रखना, ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ओनली साइन चेंज कर देना है। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब देखो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला आपका क्या है, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, माइनस होगा, यहाँ पे है प्लस बट यहाँ पे माइनस रहेगा, साइन ए इंटू साइन बी। और माइनस वाले में क्या होगा, कॉस ए माइनस बी में इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ पे ओनली आपको क्या होगा, प्लस हो जाएगा। सेम थिंग्स, ये भी, ये टर्म सेम है, ये टर्म और ये टर्म सेम है। आपको ओनली एक फॉर्मूला याद करोगे, ये भी याद हो जाएगा, ये याद करोगे, ये भी याद होगा। ओके, अब देखो इस फार्मूला से और इस फार्मूला से और डिफरेंट फार्मूला कैसे बनता है। पहले हम इस फार्मूला को लेके चलते हैं, cos 2a या cos 2 थीटा। अब cos 2a को किस तरह लिख सकते हो, इस तरह लिख सकते हो, cos a प्लस a इक्वल टू क्या हो गया, cos 2a। अगेन cos थीटा को आप क्या लिख सकते हो, cos 2 थीटा को हम यहाँ पे लिख रहे हैं थोड़ा सा आगे, cos 2 थीटा को थीटा प्लस थीटा क्या होगा, सेम होगा, 2 थीटा होगा ना। अब हम इसको इस फार्मूला पे ब्रेक करें, ये वाले फार्मूला पे, ऊपर वाले फार्मूला, तो क्या होगा, cos थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा
इंटू साइन थीटा, हर जगह थीटा होगा क्योंकि दोनों टर्म यहाँ पे थीटा थीटा, यहाँ पे ए प्लस बी है, देन ए बी, यहाँ पे ए बी के जगह पे क्या है थीटा थीटा, तो थीटा 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 थीटा। आगे क्या होगा इसका, इसको हम इस तरह लिखेंगे कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये हर जगह यूज आता है। कॉस थीटा इक्वल टू, इसे आप इस तरह बना लो, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ इस फार्मूला को याद रख लोगे, बस यहाँ पे थीटा थीटा रखना है और अपने आप ये फार्मूला बन जाएगा। अब देखो यहाँ से फिर दूसरा फार्मूला कैसे बनेगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्लियर, ये फार्मूला आपने पढ़ा था। अब इस फार्मूला का हम यूज़ यहाँ पे करेंगे। हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे यहाँ से आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो देखो क्या होने वाला है, कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, तो कॉस थीटा मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला ये भी है, इसका भी बहुत यूज आता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम इस तरह घेर देते हैं। क्लियर, अब यहाँ से अगेन दूसरा फार्मूला निकल जाएगा। अब अपने आप फार्मूला निकालोगे, यहाँ से ओनली साइन स्क्वायर थीटा भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल लोगे साइन स्क्वायर थीटा, देखो साइन डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, अच्छा इस तरह 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस में है ना, एक मिनट और क्लियर हम कर दे माइनस। ठीक, अब ये इधर जाएगा तो क्या होगा, कॉस 2 थीटा माइनस 1। ठीक है, यहाँ से हम माइनस हटा देते हैं, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, देन 2 साइन स्क्वायर थीटा, या ये 2 भी लिख सकते, एक मिनट हम यहाँ पे कर दे थोड़ा फ्रेश में, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा प्लस 1/2। अब ये आपका एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो हर एग्ज़ाम में यूज़ किया जाता है वो निकल गया। और कहाँ से निकला तो आपने देख लिया, काफ़ी आसान है, इसे आपको मेमोराइज करने का कोई नीड नहीं है। इस तरह का कहीं भी देखो, इस तरह का फार्मूला कहीं भी देखो, समझ जाना आपका यहाँ से निकला है, तो आसानी से ला सकते हो ये फार्मूला। अब क्या कर सकते हो, ये फार्मूला निकल के आया, यहाँ से ये आया और वो आया। अब हम ये क्या करेंगे, यहाँ पे तो हमने कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज किया था, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, इसको चेंज करते हैं, इसको चेंज करके देखते हैं क्या होता है। तो नाउ इस फार्मूला को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इस फार्मूला से हम इसको चेंज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया था, कॉस स्क्वायर थीटा, अब हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज किया था यहाँ पे, अब साइन स्क्वायर थीटा को चेंज करेंगे, क्या होगा, कॉस 2 थीटा इक्वल टू होगा, हम यहाँ से यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा हम यहीं पे रहने देंगे, ये देखो यहाँ पे लिख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे हम लिख रहे हैं तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसे हम ब्रेक कर देंगे, कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देन कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या होगा, दोनों ऐड हो जाएगा, प्लस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर, यहाँ से तो आपका अगेन एक फार्मूला बना और इसका भी यूज़ आता है, तो आपको इसे भी मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ से आया आप देख रहे हो ना।
अब यहाँ से ओनली हम कॉस स्क्वायर थीटा भी फाइंड कर सकते हैं, तो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे 2 इक्वल टू कॉस 2 थीटा प्लस 1, देन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा प्लस 1/2। अगेन आपका एक फॉर्मूला बन गया, इसका भी यूज आता है। अब आप एक बार देखोगे समझ में आ जाएगा कि ये फार्मूला कहाँ से आया है और इसे मेमोराइज करना भी आसान हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक आप लोग लिख लो। अगेन अब हम साइन का है ना इस फार्मूला को लेके चलते हैं और इससे हम डिफरेंट फार्मूला फाइंड करेंगे। तो आप लोग इसे नोट कर लें। हम लोग इस फार्मूला को साइन ए प्लस बी को कंसीडर करते हैं और इससे डिफरेंट फार्मूला फाइंड करते हैं। फाइंड क्या करना है, साइन 2a या ऑब्लिक किए हम साइन 2 थीटा, दोनों सेम थिंग्स है। साइन 2 थीटा को आप इस तरह भी लिख सकते हो, साइन थीटा प्लस थीटा, क्या होगा आपका साइन 2 थीटा होगा। और साइन 2a को भी इसी तरह आप लिख सकते हो, साइन a प्लस a इक्वल टू साइन 2a होगा। नाउ यहाँ से इसे कंसीडर करते हैं साइन 2 थीटा, तो आपने साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन थीटा प्लस थीटा लिख सकते हो। और फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, साइन a प्लस बी, साइन a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू कॉस a। तो हम यहाँ पे इस फॉर्मूला पे इसे फिट करेंगे, क्या होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, देन साइन 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है, एवरीवेयर यूज़ आता है। ओके, हर जगह ये यूज़ किया जाता है। नाउ यहाँ पे 2 थीटा है, देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्ट्री आप देख लो। यहाँ पे 2 थीटा देन साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको इस फॉर्म में लाना हो, इस फॉर्म में लाना हो और आपके पास ओनली साइन थीटा, तो साइन थीटा को हम इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आसान है। किस तरह लिखना है, साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, क्योंकि थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 क्या होता है, थीटा होता है। तो अगर आप लिखे इस तरह, इसको हम और एक्सप्लेन कर देते हैं, साइन थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। अब इसे ब्रेक करो तो आ जाएगा। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है आपका, आपको याद नहीं करना है, इस फार्मूला से ये निकल के आया है। तो आपने देखा और भी फार्मूला है जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, स्पेशली ये IIT JEE के लिए है। IIT के जो भी स्टूडेंट है उसके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल फार्मूला है। ओके, फार्मूला क्या है, साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और दूसरा कॉस थीटा इक्वल टू क्या है, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। दोनों फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, ये दोनों IIT के जो भी स्टूडेंट है उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। देन अब इसका डेरिवेशन हम लोग देख लेते हैं कैसा होता है। साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा को आप लिख सकते हो साइन 2 थीटा प्लस थीटा, a प्लस बी के फॉर्म में हो गया। देन साइन 3 थीटा या साइन 2 थीटा प्लस थीटा को आप लिख सकते हो ए बी के फॉर्म में, साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है यहाँ तक। देन साइन 2 थीटा आपने अभी थोड़ी देर पहले फाइंड किया, साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन 2 थीटा का हम वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे पुट किया। देन साइन 3 थीटा इक्वल टू 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और एज इट इज़ ये कॉस थीटा यहाँ पे हमने लिखा। अब देखो ये साइन थीटा हम यहाँ पे लिखे और कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला आपने यहाँ पे फाइंड किया। ये देखो कॉस 2 थीटा क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दिए कॉस 2 थीटा के जगह पे। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, काफ़ी आसान है, डेरिवेशन काफ़ी इसका आसान है। देन अब इसे हम सॉल्व कर देते हैं। अब देखो यहाँ से जो कॉमन टर्म आने वाला है ये कॉमन टर्म आएगा, साइन थीटा और ये साइन थीटा कॉमन टर्म आएगा, तो हम इसे कॉमन ले लिए, साइन थीटा कॉमन ले लिए। लेफ्ट क्या रहेगा, 2 इंटू ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा का स्क्वायर है, 2 इंटू ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ क्या रह गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एज इट इज़ हमने यहाँ पे लिखा। क्लियर। नाउ
नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, ये cos थीटा आपस में क्या होगा, ऐड हो जाएगा। देन 3 cos स्क्वायर थीटा, ये इसी तरह लिख दिया sin स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट sin थीटा हम ऐसे लिखेंगे, एज इट इज़ लिख देंगे, और इस cos स्क्वायर थीटा को हम माइनस sin स्क्वायर थीटा में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, आपको पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। देन cos स्क्वायर थीटा, ओनली cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करिए, ये देखो 3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, 3 को एज इट इज ऐसे लिखे, कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखे, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम सिंप्लीफाई कर देंगे, साइन थीटा 3 थीटा इक्वल टू साइन थीटा एज इट इज 3 इंटू 1 इंटू 3 साइन स्क्वायर थीटा, अब माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर साइन थीटा, तो यहाँ पे माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन साइन 3 साइन थीटा और 4 साइन क्यूब थीटा। आपका ये फार्मूला बन गया जो इम्पोर्टेंट है आईआईटी के स्टूडेंट के लिए। ओके, तो आज का क्लास हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट।